साइबेरिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। तभी पायलट का ध्यान जमीन पर मौजूद एक अजीबोगरीब चीज ने अपनी तरफ खींच लिया। एक बहुत बड़ा सिंक हॉल जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई 15 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। पायलट ने सिंक हॉल के करीब 2-4 चक्कर लगाए, चंद फोटोज कैप्चर की और फिर वहां से चला गया। लेकिन जब ये फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट हुई तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और रिसर्चर ने आज से पहले इतना बड़ा सिंक हॉल कभी नहीं देखा था, और वो भी जो रातों रात बन गया हो। इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसमें 10 ओलंपिक स्विमिंग पूल का पानी भी आसानी से भरा जा सकता है। पर ये अचानक बना कैसे, ये एक्सप्लेन करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं थी। ये फोटोज देखकर तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, रशिया के नॉर्थ में वाक़ई साइबेरिया का यह हिस्सा यमल पेनिसुला कहलाता है। यहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से आबादी न होने के बराबर है। पूरे जंगल यमल पेनिसुला में सिर्फ चंद हजार खानाबदोश रहते हैं, और उनकी लैंग्वेज में यमल का मतलब है जमीन का आखिरी हिस्सा। यमल के इस सिंक हॉल की खबर के बाद आप एक जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का रुख करना शुरू किया। वैसे तो दुनिया में पहले भी कई बार सिंक हॉल बनी हैं और कई शहरों के बीच में भी नमूदार हो चुके हैं। कभी गाड़ियां निगल लेते देखे जाते हैं तो कभी पूरे घर सिंक हॉल का अंदर निगल लेते हैं। ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी नीचे की जमीन को कमजोर बना देता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यमल का ये सिंक हॉल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल सिंक हॉल का बॉर्डर फ्लैट होता है, ना कि उभरा हुआ, और जैसा कि नॉर्मल सिंक हॉल जमीन के हिस्से को अंदर निकल लेता है, यानी उसके अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलता। पर यमल के इस सिंक हॉल को करीब से देखा गया तो इसकी एजिस भी उभरी हुई थी और इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए पाए गए। इस तरह का मलबा वहीं देखने को मिलता है जहां कोई एस्टेरॉयड आकर गिरा हो, और रिसर्चर्स को सिंक हॉल अंदर किसी एस्टेरॉयड के टकराने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। रिसर्चर का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक एक बहुत बड़ा कुदरती धमाका। नॉर्मली जमीन के अंदर उगलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है। अगर यह सच है तो सिंक हॉल से बाहर निकलने वाला लावा या कहीं तो नजर आए। इस सिंक हॉल के इर्द गिर्द पत्थर तो हैं, लेकिन इनका वॉल्केनो से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। फिर आखिर यह सिंक हॉल बना तो बना कैसे? यह जानने के लिए इसके अंदर हवा, पानी और मिट्टी के कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए, और इस बार साइंसदानों को एक दिलचस्प सुराग मिल ही गया। इन तमाम सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए थे। मीथेन गैस। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मीथेन एक नेचुरल गैस होती है जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनती है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हवा से मिलने पर आग फैल जाती है। अब इस बात के काफी ज्यादा चांसेस थे कि ये सिंक हॉल जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से बना था। यह रहस्य अब साइंसदानों के लिए खत्म हो चुकी थी और उनका इस मामले की गहराई तक जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। पर इससे पहले कि यह जानते कि इतनी ज्यादा मीथेन गैस आई कहाँ से है, यमल पेनिनसुला पर ही 8 मजीद सिंक हॉल बरामद हो गए। ये सारे भी उसी तरह के बने हुए थे जैसे यहाँ कोई धमाका होगा। जब सैटेलाइट इमेज में देखा गया तो मालूम पड़ा कि 2014 के बाद यहाँ एक के बाद एक सिंक हॉल बनते जा रहे हैं। तेजी से बनने वाले सिंक हॉल आखिर किस चीज का इशारा दे रहे थे? साइंसदान यह जानने के लिए अब फिक्रमंद होने लगे, लेकिन इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज थी कि इन तमाम सिंक हॉल का क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। 2014 में यहाँ सबसे पहला सिंक हॉल बना था और उसके अगले ही साल साइबेरिया में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया, और बाकी तमाम सिंक हॉल भी इसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे।
1900 सदी की शुरुआत से लेकर आज तक पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इनक्रीज हुआ है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड डबल है। तो अब साइंसदान यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंक हॉल का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कनेक्शन है, अर्थ का फ्यूचर क्या होगा अगर ये एक एक करके पट्टा गया। एक तरफ यमल के सिंक हॉल पर गहरी रिसर्च चल रही थी, तो दूसरी तरफ यमल से बहुत दूर आर्कटिक सर्कल में ही साइंसदानों दूसरी टीम को कुछ अनोखा देखने को मिला, जो शायद यमल के सिंक हॉल की पहेली को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी थी। अलास्का की नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब ऐसी यह लेक है, जो लोकल के मुताबिक कुछ महीनों से कुछ और बिहेव कर रही है। इजी लेक के अंदर से बबल्स निकल रहे हैं, जैसा कि पानी निकल रहा। इस मिस्ट्री की खोज में साइंसदानों की एक टीम यहां पर आ पहुंचे। इन बबल्स के सैंपल लिए गए तो मालूम पड़ा ये भी मीथेन गैस है। आर्टिक नेचर में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना एक बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इस केस में हैरानी की बात यह थी कि इस लेक से हर रोज 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। पूरे आर्कटिक रीजन में यह पहली बार हो रहा था कि कहीं से इतनी ज्यादा मीथेन गैस निकली हो। रिसर्च टीम ने इसी लेक में पानी के अंदर जाकर मीथेन गैस का सोर्स देखने का फैसला किया। वैसे तो इसी लकी 3 फुट गहरी है, लेकिन जिस जगह से मीथेन गैस निकल रहे थे बहुत डीप थी। यह ठोक जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा सुनार स्कैनिंग की मदद से इस लेक के नीचे जमीन का एक 3D मॉडल बनाया गया। मालूम पड़ा कि जहां से बबल्स निकल रहे हैं वहां 50 फीट तक डीप हो जाती है। एक तरफ यमल में सिंक हॉल बनने की वजह भी मीथेन गैस ही बताई जा रही थी, दूसरी तरफ इसी लकी के नीचे से भी बहुत ज्यादा मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों लोकेशंस आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं। रिसर्चर ने तमाम सबूत एक कट्टा करके ये बताया, ये सब वेदर चेंज का कारण हो रहा ही। मौसम परिवर्तन होने से बर्फ पिघल रही है और मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है। आसानी से नरम मिट्टी में अपना रास्ता बनाते बनाते सरफेस के वीक पॉइंट से बाहर आ जाती है। गैस के निकलने की कारण सिंक हॉल बनी हुई है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार